तो नदीम ने लगा दी ओला शोरूम में जाकर के आग। अरे ऐसे ही मूर्ख और बेवकूफ़ कंज्यूमर को ढूंढते हैं ये कंपनी वाले अपना माल बेचने के लिए। क्यों? कोई भी बेवकूफ़ आए उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दो, भाई पूरी मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा तो आ ही गया ना। ये बेवकूफ़ क्या करेगा? ये परेशान होगा, लेकिन उस रास्ते पे नहीं जाएगा जो रास्ता हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसको देंगे? मूर्ख कस्टमर को ही देंगे। समझदार को तो अच्छी देना भाई, नहीं तो ये हमें नचा देगा और चीज़ भी इस्तेमाल कर लेगा, हर जाना भी ले जाएगा। इस चीज़ को समझ में नहीं आ रही होगी, समझने का प्रयास करो। 16 अगस्त 2019 में मैंने एक लैपटॉप लिया एसर का, उसमें डिफेक्ट था। एक्चुअली मैं चलाना शुरू किया तो जो कर्सर होता है ना वो एक जगह रुक जाता था, मुझे पता नहीं चला कि यार वो हैंग हो रहा है। मैंने कंज्यूमर उसके जो हेल्पलाइन नंबर है उसके सर्विस सेंटर के उस पर कॉल किया। उसने कहा कि साहब आपके ड्राइवर्स अपडेट कर लो, उसका चक्कर लगता है। उसने मुझे बताया, वैसा वैसा मैंने कर लिया। कुछ समय बाद वो ब्लैक स्क्रीन हो गई। मैंने कहा सर ब्लैक स्क्रीन हो गई इसके अंदर तो 1 महीने के अंदर ही ये इशूज़ हो रहे हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर। उसने कहा सर ये चीज़ें करो, F9 दबाओ, पता नहीं क्या क्या करवा डाला उसने मेरे से, और लगभग 1 से 1 घंटे के अंदर अंदर वो सही हो गया साहब वापस से। फिर अन्य इशू। अरे मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा सर्विस सेंटर को दिखा लेंगे, लेकिन मैं चलाता गया, लापरवाह थी, लापरवाही करते गए। तो कुल मिलाकर के मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ करता रहा लगातार। अब मैंने सोचा कि यार ये यूटिलिटी एक्टिव करके कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ गया, ये तो अब भाई वही करेंगे सर्विस सेंटर वाले। तो सर्विस सेंटर पे कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर आपका प्रोडक्ट तो आउट ऑफ वारंटी है, जबकि मेरे में प्रोडक्ट में कम से कम 4 महीने की वारंटी थी। बाकी वो 10 बार चालू बंद करो तो वो चल जाता था। तो हमने फिर से टाल दिया कि चलो ठीक है। उसने कहा कि भाई आपने पेटीएम से ख़रीदा है, आप इसकी वारंटी बढ़वा लो, वहाँ से वारंटी अपडेट कराओ, हो जाएगी आपकी वारंटी, जो भी आपने ख़रीदा उससे काउंट हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। हमने करवाई नहीं, टाइम बढ़ता गया और 16 अगस्त आ गया, यानी 1 साल होने वाला था। और मैंने कहा भाई 1 साल ही होने वाला है और ये प्रोडक्ट में परेशानी है, अपन ने कंप्लेंट नहीं की, वारंटी 1 साल की, हमारे प्रोडक्ट की कंप्लेंट विदिन 1 ईयर करनी होगी। तो मैंने कहा रेगुलर करता रहूँ मैं, लेकिन एक लिखित में कर दो। हमने 16 अगस्त को भी एक कंप्लेंट मेल करके कर दी। नंबर मिल गया हमें कंप्लेंट का, बंदा चेक करने आया कि सर आपका प्रोडक्ट तो आउट ऑफ वारंटी। मैंने कहा भाई आउट ऑफ वारंटी नहीं है, वारंटी के अंदर है, मैं तो इशू बताता आ रहा हूँ शुरू से ही। नहीं कि सर आपने 16 अगस्त 2019 को ख़रीदा था, 15 अगस्त 2020 को वारंटी ख़त्म हो गई, तो आपने 16 को कंप्लेंट की, यानी 1 दिन डिले कर दिया आपने। मैंने कहा अच्छा टेक्निकल। तो मैंने कहा ऐसा देख, मेरे को जो प्रोडक्ट है ना वो 23 को डिलीवर हुआ है, तो उस दिन से काउंट होगी। उसने कहा नहीं सर बिलिंग से होगी। मैंने कहा अब ठीक है, अब तू जा, अब तेरे से ठीक नहीं करवाना मुझे, क्योंकि उसने बैटरी का और एक और इशू बताया था उसने कि 5,000 रुपये खर्चा है। मैंने कहा अब तो मैं पैसा वापस लूँगा पूरा, क्योंकि मुझे रास्ता पता है, नदीम को रास्ता नहीं पता। हो सकता है आप में भी बहुत सारे नदीम हो, आपको भी रास्ता नहीं पता। तो आज के इस वीडियो के अंदर वो रास्ता बताता हूँ मैं तुम्हें, जिसके ज़रिए मैंने 80,000 रुपये वापस से दिए उस लैपटॉप के, जिस लैपटॉप को मैंने 2019 में ख़रीदा और 2023 तक लगातार इस्तेमाल किया। मैंने ठीक करा लिया बारे और मैं चलाता रहा। 2023 तक मैंने उसका यूज़ किया है। आप सुन रहे हो इस बात को? ये मोटी चीज़ है। और उसके बाद मुझे 80,000 मिल रहे हैं, ये उससे मोटी चीज़ है। तरीका क्या है? हर चीज़ का सोल्यूशन है, रास्ता पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपने ख़रीदी है तो जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसका कोई इशू है तो उसकी जिम्मेदारी है उसके प्रोडक्ट के प्रति, इसीलिए तो उसने सर्विस सेंटर खोले मेरे भाई। आपने कोई चीज़ खरीदी, उसके लिए सर्विस सेंटर क्यों खुले हुए हैं? इशू आता है सर्विस सेंटर जाओ, ठीक कराओ, वापस से आओ। फिर इशू आता है सर्विस सेंटर जाओ, ठीक कराओ, वापस आओ। तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो भाई ठीक है, आप प्रोडक्ट चेंज कर रहे हो, नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू, अच्छा लगा। रेस्पेक्ट से बात करके सीधे कंज्यूमर फोरम का सहारा लो। आपके प्रत्येक जिले के अंदर कंज्यूमर फोरम स्टेब्लिश किए गए हैं। उनका उद्देश्य है सबक सिखाना, और 100% हर केस में सबक ही सिखाते हैं वो। लेकिन आप कभी जाते नहीं हो, आप तो सोचते हो वकील फीस ले लेगा बहुत ज़्यादा। भाई कोई ज़रूरत नहीं है वकील की। कंज्यूमर फोरम में आपको आपकी जो आप बीती है वो लिख करके देना है भाई, नोटिस के जरिए। पहले तो करना कितना सा है, गए, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आपने कोई चीज़ खरीदी है तो आपके पास बिल होगा, वो संभाल के रखो। आपके प्रोडक्ट की वारंटी कितनी है वो ध्यान में रखो। विद इन वारंटी आपको लिखित में कंप्लेंट देनी है। किसको? उसको
जो बंदा सर्विस सेंटर वाला है या फिर उसको जिससे आपका इशू है, किसी से आपने सर्विस ली है, कोई प्रोडक्ट लिया है, जिससे भी इशू है। लेकिन अगर कोई जरिया है, मान लीजिए मैंने अमेजोन से खरीदा कोई प्रोडक्ट, उस पर एक लिस्टेड है परी कंप्यूटर्स करके, कोई है ना सेलर, और अमेजन परी कंप्यूटर दो तो हो गए, लेकिन मैंने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो एसर इंडिया का है, तो अब 3 पार्टीज हो गई, तीनों को पार्टीज बनाएंगे, तीनों का एड्रेस है अपने पास, गूगल पर सर्च कर लो अमेजन का हेड ऑफिस का, परी कंप्यूटर्स का तो उसमें लिखा हुआ आता है, जो बिल खरीद आपका बिल आता है, जो सेलर होता है उसका पूरा एड्रेस होता है, और इसके अलावा एसर इंडिया का भी आप हेड ऑफिस सर्च कर लो गूगल पे, जिंदाबाद गूगल बाबा। तीनों को लिखित में नोटिस भेजो, भाई ये प्रोडक्ट पूरा डिस्क्रिप्शन जो है आपके बिल के अंदर है, एक प्रोडक्ट ये, उसका मॉडल नंबर ये लिखा रहता है उसके अंदर, इतनी तारीख को इतने रुपए में इसके ज़रिए इस सेलर से ख़रीद किया था, जो मुझे इतनी तारीख को प्राप्त हुआ था, डिलीवर्ड हुआ था। उसके बाद इशूज़ पे आ जाएंगे डायरेक्ट उस नोटिस के अंदर, ये कि इसमें ख़रीदने के बाद मुझे ये इशू फेस हुआ कि ये हैंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मैंने कंप्लेंट की, टोल फ्री नंबर पे उसने कस्टमर ने बताया कि सर आपका ड्राइवर्स में इशू है, अपडेट कर लो, मैंने ड्राइवर्स अपडेट कर ली, उसके बाद ये स्क्रीन ब्लैक का इशू हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई, मैंने फिर से टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, इशू सॉल्व करवाया उसने, लगभग इतना ब्रीफ जाने की जरूरत नहीं, स्क्रीन ब्लैक हो गई, उसके बाद टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, उसने कुछ फंक्शन बताए ठीक करने के लिए बोला, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ मेरी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में और इश्यूज़ हो गए, जो जो इश्यूज़ आपके प्रोडक्ट में हो रहे हैं वो लिख दो, लिख करके भाई अब ये जो प्रोडक्ट है आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसके अंदर, या कोई ख़राबी है, इस प्रोडक्ट को चेंज करके दूसरा प्रोडक्ट हमें दिया जावे, अन्यथा मेरा पैसा वापस रिफंड किया जावे, ये नोटिस भेज दो। उसके बाद वेट करो, 15 दिन का टाइम देना उस नोटिस के अंदर, किसी भी लोकल कोर्ट में जाकर के टाइप वाले को बोलना कि सर ये प्रोडक्ट मैंने खरीदा था, ये इशू है, ये मेरा बिल है, नोटिस तैयार कर दे भाई, वो कर देगा बिना वकील के, आप खुद आपके ज़रिए भेज सकते हैं नोटिस। 15 दिन के बाद क्या करेंगे, जो आपका कंज्यूमर फोरम है उसमें उसी नोटिस के आधार पे वापस कोर्ट में जाकर के भाई इसका परिवाद बना दे, और मेरे को जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा है वो 55 का था, अब मुझे जो परेशानी हुई है उसके 1 लाख मांगो अलग से, 55,000 इसके मांगना है, और जो मेरा खर्चा हो रहा है इस केसबाजी के अंदर उसके 25,000 मांगना है, तो कितने हो गए ये हो गए लगभग 2.25 लाख रुपए। तो 2.25 लाख रुपए का आप बना दो परिवाद। इस तरह से आपको परिवाद बना करके कोर्ट में पेश करना है, कोई फीस नहीं लगती, कोई वकील की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। आप चाहते हो तो इसके जो ऑनलाइन वेबसाइट है consumerhelp.gov.in करके हेल्पलाइन है, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हो, फिर आपके पास खुद नोटिस आएगा कंज्यूमर फोरम से, जो डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी, आप लिखोगे ना एड्रेस, फिर वो बुलाएंगे आपको उस तारीख पे कोर्ट के अंदर आकर के, बताओ भाई क्या इशू है आपका, वो कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है कि आप ऑफलाइन जाकर के कंज्यूमर में जो मैंने तरीका बताया पहले वो वाला फॉलो कर लो, लेकिन ऑप्शन तो बता दूँ ना आपके पास और भी ऑप्शन है, आप टेलीफोन के जरिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास है। खर्चा नहीं लगता, टाइप का खर्चा है, नोटिस तैयार करके वो बता देंगे, कोई नोटिस ले आओ, बाहर मिलते हैं उस जगह पे, नोटिस लाके उसको दे दो, भरना नहीं आ रहा सर आप, मुझे भरना नहीं आता, आप भर लो खुद, वो खुद भर के भेज देगा, लिफाफा नोटिस उसको दे के आ जाओ, तीनों पार्टीज़ के, वो भेज देगा, तारीख दे देगा, उस तारीख पे आ जाओ, सामने वाली पार्टी को नोटिस मिलेगा, तीनों पार्टीज आएंगे, जो नहीं आएगा उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर नोटिस मिलने के बाद, और जो कंपनी है उसकी तरफ से 100% को आता है, वरना कंप्यूटर वो जो है ना, जो कंज्यूमर फोरम है वो वाट लगा देती है, आना ही पड़ता है, चाहे अंबानी की कंपनी हो या अडानी की हो, कंपनी किसी की भी हो, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा, उसके बाद वो जवाब देगा उस एप्लीकेशन का जो अपन ने शिकायत दी है, कुछ भी दे वो जवाब। आपका प्रोडक्ट में इशू है, 1000% आपको पूरा पैसा आपके प्रोडक्ट का मिलेगा, मानसिक संताप का पैसा मिलेगा, और खर्चा मिलेगा जो आपने वहाँ पे वहन किया है आने जाने में, परिवाद खर्च में। सिंपल सा तरीका, परेशान होते हो, बेवकूफ़ी करते हो, जेल जाते हो। नदीम ने क्या किया, ओला की गाड़ी में इशू था, वो चला गया सर्विस सेंटर वहाँ पे शोरूम पे गाड़ी चेंज कराने के लिए, आग लगा दी। अरे बेवकूफ़ हो, वो तो चाहते हैं ऐसे मूर्ख कस्टमर आए मेरे पास और इस तरीके से खुद का नुकसान करे। क्या हुआ उसका, इंश्योरेंस है भाई, बेवकूफ़ नहीं है ये कंपनी वाले, पूरे शोरूम का इंश्योरेंस है, जितना भी नुकसान हुआ इंश्योरेंस कंपनी देगी, उससे अच्छा ही मिलेगा उनको, प्लस तुझे तो तेरी गाड़ी का कुछ नहीं मिलने वाला, और तू जेल भी जा और तुझे हर्जाना भी देना पड़ सकता है सेटलमेंट करने के लिए उनसे। तो ऐसे मूर्ख कंज्यूमर्स को ढूंढते हैं ये लोग। अगर आप क्लेवर हो, आपने नोटिस भेजा ना, तो आपको पूरा पैसा रिफंड सिर्फ नोटिस से ही मिल सकता है। गाड़ी एक्सचेंज हो सकती है, मोबाइल एक्सचेंज हो सकता है, जो चीज़ आपने खरीदी है उसके लिए वो तुरंत आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन
तरीका अपनाओ। हर समस्या का समाधान है मेरे भाई, हर समस्या का, लेकिन आपको पता नहीं है रास्ता। तो रास्ता पता करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मैं एग्जांपल दे चुका हूं तुम्हें कि मेरे को कैसे 80,000 मिले हैं और हर व्यक्ति को जो कंज्यूमर है उसको मिलते हैं। कहाँ कर सकते हो केस? जहां पे आप रहते हो वहां कर सकते हो, जहां की कंपनी है वहां कर सकते हो, जहां से परचेज किया था वहां कर सकते हो, कहीं भी करो। सूटेबल जो आपको लग रहा है, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। 1 करोड़ तक का मामला डिस्ट्रिक्ट में जो कंज्यूमर फॉर्म है वो सुनेगा, कोई फीस कोर्ट फीस की नहीं लगती। कंफ्यूजन है तो कमेंट करके सवाल कर लेना, रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नॉलेजेबल चैनल पे वीडियो आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।